बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष इस मायने में चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है क्योंकि शनि की उपस्थिति अष्टम स्थान में पूरे वर्ष लगभग रहने की स्थिति बन रही है। तो ऐसे कार्यों में यात्राएं बहुत हो सकती हैं आपकी। काल्पनिक तौर पर आपने जो भी कार्य जो एक उस पर आप इल्यूजन यानी कल्पनाओं पे छोड़ देते हैं कर्क राशि वाले, उनको पूरा होने में थोड़ा डिले हो सकता है। तो ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी जो पहले से ही अवरोधों का समय निर्धारित करके और उन पर विजय पाने के लिए आप पहले से योजनाबद्ध हुए तो इन सारी समस्याओं को आप पार पा सकते हैं। इसके साथ ही बृहस्पति का भाग्य स्थान में होना और अप्रैल के बाद में राहु के साथ एक समन्वय बनाना कहीं ना कहीं आपके भाग्य और कर्म की एक ऐसा द्वंद्व आपके इस वर्ष रह सकता है जिसके अंदर आपको अपनी कर्मशीलता, अपनी कर्म की दक्षता, अपनी एक जुझारूपन से आप उन चीजों के परिणाम अपने पक्ष में कर दें जो कहीं ना कहीं आप योजना न बनाने के कारण या लापरवाही कारण या एक तरह का एक हो जाएगा, इस भाव को छोड़ करके आपको जूझना पड़ेगा इस साल, इस वर्ष। और अगर आप जूझे तो परिणाम आपके पक्ष में होगा, ये निश्चित बात है। तो इन तीनों ग्रहों की स्थिति के अंदर चंद्रमा क्योंकि पूरे 27 दिनों के अंदर एक 12 राशियों के अंदर से वो भ्रमण कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति महीने के अंदर 2 दिन रह सकती है जहां पर आपको थोड़ा आप सोचें कि कहीं एक निराशा में आप अपने आप को ना महसूस करें। ऐसी स्थिति के अंदर मित्रों के साथ संपर्क करें, परिवार के साथ लगातार संपर्क में रहें। अकेलेपन से अगर आपको कहीं भाव आता है तो उसमें वार्तालाप और मनोरंजन के क्षेत्र में एक ये विशेष क्षेत्र है जहां पर कर्क राशि वाले विशेष सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप लेखन, मनोरंजन, फिल्म इन क्षेत्रों के अंदर कार्य कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस वर्ष आपको विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर आप यात्राओं में हैं और यात्राओं के अंदर आपका टूर ट्रेवल का कोई कार्य है या ऐसी चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं जिनमें विदेश व्यापार कहीं ना कहीं है तो ये भी आपको सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप मेडिसिन, डॉक्टर या हेल्थ के सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको बड़ी सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं और कर्क राशि वाले हैं तो इस वर्ष आपको विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप अगर इन सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो अपनी योजना बनाएं और जुट जाएं। ये वर्ष विशेष सफलता वाला वर्ष हो सकता है। तनाव की स्थिति के अंदर आपको गहरे जल से दूर रहने की आवश्यकता है। साथ ही आप अगर चाहें तो चावल का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो धान्य का, सभी सप्त धान्य से मिला हुआ जो एक तुला दान अपना कर सकते हैं। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं आएंगी और साथ ही साथ आपको अपने जो तनावपूर्ण स्थितियां हैं उनसे भी बाहर निकलने का रहेगा। आपको कर्ज नहीं लेना है इस वर्ष। अगर कहीं आर्थिक रूप से आप तनाव में हैं तो उस तनाव को बढ़ाएं ना कर्जों को, बल्कि अपनी बचत जो भी है उससे अपने जो पहले लिए गए लोन है उन्हें निपटाने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसा हो सकता है मध्य वर्ष के अंदर कहीं ना कहीं अप्रैल मई के आसपास जहां आपको अगर आप जॉब में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना कर रहे हैं तो आपको ऐसा इच्छा हो कि आप जॉब को छोड़ कर कुछ और आप अपना स्वयं का व्यवसाय करने की तरफ निकल पड़े। लेकिन अगर सही योजना और सही लोगों का साथ होने पर ही आपको इस निर्णय की तरफ जाना है। अपना पूंजी बहुत लगा करके इस वर्ष अप्रैल मई यानी अक्टूबर के बाद अगर कोई ऐसी स्थितियां बनती हैं तो ये एक सफलतादायी स्थिति हो सकती है। मध्य वर्ष के अंदर कहीं ना कहीं तनाव आपको आ सकता है तो आप संभल करके निर्णय लें। परिवार के साथ सामंजस्य बिल्कुल भी खराब ना करें। मित्रों के साथ लगातार अपने सौहार्दपूर्ण संबंध बना के रखें। स्वास्थ्य के मुद्दे पर अपने आप को हमेशा एक एक्सरसाइजेज और अपनी जो चिंतन है उसको सकारात्मक रखें। इसी से इस वर्ष को आप बेहतर बना पाएंगे।